नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी वीडियो रहेगी फिज़िकल एजुकेशन इन योगा के ऊपर और यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी जो फिज़िकल एजुकेशन इन योगा का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी नॉर्मल पर्सन इज़। ऑप्शन दिए हैं 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि हम देखें तो इसका सही आंसर आता है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें क्या करेक्ट होता है ये भी हमें देखना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड क्वेश्चन आता है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट इज़ ऑब्लिक आर। यानी कि जो हमारी बैलेंस डाइट है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, घटक हैं, उनके बारे में बताइए। ऑप्शन क्या दे रहा है, हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी, क्लाइमेट एंड वेदर एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसने पूछा क्या है कि जो हमारी बैलेंस डाइट है उसे अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर। तो हेल्थ भी आता है, फिजिकल एक्टिविटी भी आता है, क्लाइमेट एंड वेदर भी आता है। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। थर्ड क्वेश्चन आता है, सेमी सॉलिड डाइट डज नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको आंसर इसका पता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है जिसकी वजह से आप इसका आंसर गलत लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, सेमी सॉलिड डाइट डज नॉट इंक्लूड। यानी कि सेमी सॉलिड डाइट कौन सी होती है हमें ये नहीं बताना, इसमें बताना कि सेमी सॉलिड डाइट इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिए, मैश्ड वेजिटेबल सेमी सॉलिड होती है, पुडिंग सेमी सॉलिड होती है, खिचड़ी सेमी सॉलिड होती है, पैक्ड जूस, जूस का मतलब लिक्विड, ये सेमी सॉलिड नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा, पैक्ड जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्यूबल विटामिन। यानी कि ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। आंसर होगा विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द आइटम्स फॉर लो सोडियम डाइट। यानी कि यहाँ पर आप देखें ये क्या पूछता है कि इसमें 6 ऑप्शन दिए हैं और ये कहता है इन 6 ऑप्शंस में वो कौन कौन से सही आंसर हैं जिनमें सोडियम की मात्रा कम पाई जाती है, यानी कि नमक की मात्रा कम होती है। और देखिए जो आंसर है वो भी इसमें ग्रुप में दिया गया है। तो इसका सही आंसर चुनने का एक सबसे अच्छा तरीका मेथड है, और इस तरह के कोई सा भी सवाल पूछा जाता है तो उसके लिए भी एक अच्छा मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये क्या पूछा है, लो सोडियम डाइट, यानी कि नमक सबसे कम किस किस में पाया जाता है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, पिकल्स यानी कि अचार, पिकल्स में नमक खूब भरा हुआ रहता है। सी फूड में हो सकता है बट कम होता है नॉर्मली। एग वाइट यानी कि अंडे का सफ़ेद वाला भाग, उसमें नमक नहीं होता, जो बीच वाला भाग होता है वो नमकीन होता है। स्प्राउटेड ग्रेन्स यानी कि इसमें नॉर्मली नहीं होता। पैक्ड फूड, अब पैक्ड फूड में ये नहीं बता रहा कि इसने किस तरह का फूड पैक किया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डाइसी रहेगा। सॉल्टेड चीज़ एंड बटर, पहले ही लिख रहा है कि नमक मिला हुआ चीज़ एंड बटर। तो अब ऑप्शन में देखिए 6 सभी में आ रहा है मैक्सिमम। अब ये कहता है सॉल्टेड चीज़ एंड बटर, तो ऑब्वियसली सॉल्टेड चीज़ एंड बटर इसका सही आंसर नहीं होगा। तो आप ऑप्शन वैसे देख लीजिए, सभी में 6 है, तो जिसमें 6 आएगा ऑप्शन वो गलत है। तो केवल एक ऑप्शन है डी, जिसमें आता है 2, 3 एंड 4। अब ऑप्शन में क्या देता है वो भी देख लेते हैं। 2 का मतलब क्या हुआ, सी फूड, यानी कि सी फूड में नॉर्मली नमक की मात्रा कम होती है। एग वाइट में नहीं होती, स्प्राउटेड ग्रेन्स नहीं होती। सी फूड पे यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ज्ञान अर्जित करा दें कि सी फूड में यदि हम बात करें सालमन की, बात करें कोड की, बात करें हेलीबट की, बात करें टूना की, स्नैपर की, तो ये ऐसे सी फूड हैं जिसमें नेचुरली जो सोडियम होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर होगा कैल्शियम। देन डैश इज ए गुड सोर्स ऑफ फाइबर। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, टी, चाय, फिश ऑयल,
लेग्यूम, शुगर। लेग्यूम्स का मतलब जो फलियाँ होती हैं, तो ऑब्वियसली जो फलियाँ होती हैं उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? लेग्यूम्स। नेक्स्ट आता है डैश इज नेम्ड एज द साइलेंट न्यूट्रिएंट ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी के लिए साइलेंट न्यूट्रिएंट के रूप में क्या काम करता, मतलब कौन सा काम करता है? मिनरल्स है, वाटर है, विटामिन है, फाइबर है। तो ये पूछा इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए साइलेंट न्यूट्रिएंट के रूप में काम करती है? तो सही आंसर आपका होगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश इज ए फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन। यानी कि ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो प्लांट से ओरिजिन होती है, प्लांट से बनती है? घी है, मिल्क है, कर्ड है, सीरियल्स। देखिए घी, मिल्क, कर्ड ये एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर प्रोसेस किया जाता है, उससे फिर ये अलग अलग चीज़ें बन जाती है। जैसे दूध है, जो एनिमल्स है उससे निकलता है, उसको प्रोसेस करेंगे तो कर्ड बन जाएगा। और उसी का एक दूसरा प्रोसेस होता है, अगर उसको प्रोसेस करेंगे यानी कि मिल्क से पहले मलाई निकलेगी, मलाई से फिर आप घी निकाल सकते हैं, क्रीम या क्रीम के थ्रू घी निकाल सकते हैं। तो ये एनिमल प्रोडक्ट हो गए। लेकिन सीरियल्स यानी कि दालें वो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? डैश इज ए साइंस ऑफ फूड एक्शन इंटरएक्शन एंड बैलेंस इन रिलेशन टू हेल्थ डिसीज। यानी कि यदि संक्षेप में हम यदि कहें कि यदि आप अपने हेल्थ को डिसीज से बचाना चाहते हैं तो एक फूड एक्शन इंटरेक्शन वो है, इसके लिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा? न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, हेल्थ है एंड बैलेंस डाइट। अब आप देखो यदि आप अपने शरीर को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो आपको अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, अच्छे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छी हेल्थ की आवश्यकता होगी। और ये सभी कब आएंगे? जब आप एक बैलेंस डाइट लेंगे, क्योंकि बैलेंस डाइट में ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा बैलेंस डाइट। नेक्स्ट आता है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा पोटेशियम लेवल इज, इसका सही आंसर होगा 3.4 टू 5.0 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट आता है इन द स्कूल सेटिंग द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज, इसका सही आंसर होगा इंट्रामूरल्स। नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विद इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, को रिलेशन स्टडीज़, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। तो इसका सही आंसर होगा इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ईयर मार्क्स द रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो इसका सही आंसर होगा 1896। नेक्स्ट आता है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। यानी कि वो सबसे पहली कंट्री कौन सी है जिसने मॉडर्न ओलंपिक्स को होस्ट किया था? आंसर आएगा इसका ग्रीस। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द मॉडर्न ओलंपिक। इसमें ऑप्शन दिया बैरन पियरे द क्यूबर्टिन, द ग्रीक्स, पेरियर चार्ल्स एंड ज्यूस। तो इसका सही आंसर है बैरन पेरियर द क्यूबर्टिन। नेक्स्ट आता है वेलनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही आंसर कौन सा होगा? वेलनेस के लिए वेलनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। वेलनेस में वो सब चीज़ें होती हैं, इसको छोड़कर, एक आंसर को छोड़ के। एनवायरमेंटल हेल्थ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है। जो वेलनेस इंक्लूड है इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंक्लूड नहीं होती, बाकी सब चीज़ें आती हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ। नेक्स्ट आता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक्सरसाइज प्रमोट्स फिजिकल वेलबींग, रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटिक्स, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए क्या कहता है कि अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ की जो रिस्क है वो फैक्टर कम हो जाता है, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि सभी आंसर चाहिए तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट आता है द की टू अचीविंग सक्सेस इन एनी इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस। यदि आप फिजिकल फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं, उस पर सफलता हासिल करना चाहते हैं,
तो उसके लिए सबसे कीवर्ड कौन सा होगा, सबसे अच्छी आंसर कौन सा होगा? पहला आता है गोल सेटिंग, दूसरा आता है एक्सेस टू जिम इक्विपमेंट, अ गुड ट्रेनर, स्पेसिफिसिटी। यदि आप अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखना चाहते हैं, उसे अचीव करना चाहते हैं, तो देखिए आपको जिम इक्विपमेंट की आवश्यकता हो सकती है, एक अच्छे ट्रेनर की आवश्यकता होती है, और स्पेसिफिसिटी यानी कि उसकी भी आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या है? गोल सेटिंग। जब तक आप अपना गोल नहीं बनाएंगे कि मुझे फिजिकल फिटनेस चाहिए, तब तक इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके आसपास जिम पाए जाते हैं, आपके आसपास अच्छा ट्रेनर भी पाए जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे कि मुझे फिटनेस चाहिए, तब तक इन सब चीज़ों का आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए सही आंसर होगा अ गोल सेटिंग। नेक्स्ट आता है विच इज़ ट्रू ऑफ फिटनेस एंड हेल्थ। फिटनेस एंड हेल्थ के लिए इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? हेरेडिटी हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन फिटनेस। It is not important to have all dimensions of health related physical fitness. Exercise is one of several components of a lifestyle that leads to wellness. All of the above. तो इसमें सही आंसर होगा exercise is one of the several components of a lifestyle that leads to wellness. नेक्स्ट आता है द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेसेस। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, प्राइमरी एडवांटेज क्या होगा? इंक्रीज्ड वर्क एफिशिएंसी, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिसीज, अ गुड अपीयरेंस। देखिए यदि आप अपनी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाते हैं, फिजिकल फिट आप रहते हैं, तो सबसे उसका ज़्यादा फायदा क्या होगा कि आप की बॉडी के अंदर बीमारियों की क्षमता कम हो जाएगी, उतनी ही कम बीमारियां लगेंगी। तो मेन जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिसीज। नेक्स्ट आता है बैरियाट्रिक सर्जरी इज यूज्ड फॉर ओबेसिटी ट्रीटमेंट, बट हाउ मच इज द इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज रिड्यूस इन ओबेज इंडिविजुअल्स आफ्टर सर्जरी। ये कहता है कि ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की जाती है, लेकिन यदि टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों की बात करें तो उस रिलेशन में सर्जरी का कितना फ़ायदा हो सकता है? इसमें परसेंटेज देता है 80 to 90%, नो रिडक्शन इन द इंसिडेंस अप्रॉक्सीमेटली 50%, नन ऑफ द ऑप्शंस गिवन इज करेक्ट। इसका सही आंसर होगा 80 to 90%। अब बात आती है विच ड्रग इज ऑब्लिक आर अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इन यूरोप। यानी कि यूरोप की यदि हम बात करें तो ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे कौन सी दवाई यूज़ की जाती है? ऑर्ली स्टेट। नेक्स्ट आएगा व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर वेट मेंटेनेंस। यानी कि यदि आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसी डाइट चाहिए? लो प्रोटीन एंड लो जीआई, हाई प्रोटीन एंड हाई जीआई, लो प्रोटीन एंड हाई जीआई, हाई प्रोटीन एंड लो जीआई। इसका सही आंसर होगा हाई प्रोटीन एंड लो जीआई, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीडी एंड वीएलसीडी। इसका देखो ऑप्शन दिया, वीएलसीडी प्रोवाइड्स लेस एनर्जी देन एलसीडी एंड यूजुअली डज नॉट इंक्लूड्स नेचुरल फाइबर्स। इसका सही आंसर यही होगा कि वीएलसीडी प्रोवाइड्स लेस एनर्जी एंड देन एलसीडी। यदि एलसीडी के कंपैरिजन में देखें तो वीएलसीडी में एनर्जी थोड़ी कम होती है एंड यूजुअली डज नॉट इंक्लूड नेचुरल फूड्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एनर्जी नीड ऑफ ए सीडेंट्री 43 ईयर ओल्ड वुमेन हु वेट 63 kg। यानी कि यदि हम एक ऐसी लेडी की बात करते हैं जिसकी एज 43 ईयर है और उसका वेट 63 kg है, तो उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी? लगभग 1350 कैलोरी पर डे। तो इसका आंसर होगा 1350 1350 किलो कैलोरी पर डे। नेक्स्ट आता है द मेन कॉज ऑफ कंटाजियस डिसीज इज कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड फूड, पुअर हाइजीन कंडीशन, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि संक्रमण से फैलने वाली जो बीमारियां उसका मेन कारण क्या होगा? कंटामिनेटेड एयर, उससे हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड से भी हो सकता है, और पुअर हाइजीनिक कंडीशन में भी हो सकता है। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि एक हेल्दी पर्सन के लिए इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स आवश्यक होंगे। वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, ऑल ऑफ दी अबव। देखो, यदि किसी व्यक्ति को अपने आप को हेल्दी रखना है तो उसे वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, बिल्कुल है। बैलेंस डाइट की आवश्यकता है, बिल्कुल है। पर्सनल हाइजीन उसे रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस जो वायरस होता है उसके ट्रांसमिशन के लिए इनमें से कौन सा कारण हो सकता है। द बाइट ऑफ ए मॉस्किटो, शेयरिंग ड्रग नीडल्स, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा शेयरिंग ड्रग नीडल्स, यानी कि जो नीडल्स हम यूज़ करते हैं अगर वो हम सही इस्तेमाल ना करें, यानी कि उसे अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज ना करें, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा नई नीडल यूज़ करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी। सही आंसर होगा टाइफाइड। नेक्स्ट आता है हाउ ऑफन आर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। यानी कि जो ओलंपिक गेम है वो कब होते हैं। एवरी 2 ईयर, एवरी ईयर, एवरी 4 ईयर, वंस ईयर, अदर ईयर, वंस एवरी अदर ईयर, सॉरी। इसका सही आंसर होगा एवरी 4 ईयर। हर 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटॉक्सिया, विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल पैरालिम्पिक कमेटी। ऑप्शन दिए गए रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ ए मसल टू स्ट्रेच, significant bone shortening due to trauma, partial or total absence of bones, lack of coordination of muscle movement। इसका सही आंसर होगा lack of coordination of muscle movement। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एथलेटिक इवेंट फॉर disabled athletic to coincide with the Olympic Games were the 1948 wheelchair game। Who were the participants in this year। ये कहता है कि 1948 में सबसे पहले डिसेबल्ड एथलेटिक्स के लिए एक गेम किया गया था, व्हील चेयर गेम। तो उस गेम में किसने पार्टिसिपेशन लिया था उस साल। चिल्ड्रन फ्रॉम यूएसए, एरिड ग्रेट ब्रिटेन बोर्न विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़। सेकेंड आता है ब्रिटिश सोल्जर्स इंजर्ड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। थर्ड आता है फॉर्मर ओलंपिक एथलेटिक्स इंजर्ड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश सोल्जर्स इंजर्ड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।